हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल द परमा एजुकेशन में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे और आप जो भी नए लोग हैं प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी वीडियोस हैं वो आपको आसानी से मिलती रहा करेंगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है आपका सीटेट, जिसको कि हम लोग बोलते हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET, जो कि कंडक्ट किया जाता है CBSE की तरफ से, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसके विषय में आज हम सभी लोग बात करेंगे कि यह पेपर कैसा होता है और इसका पैटर्न क्या होता है, किन किन चीज़ों के लिए यहाँ पे आवश्यकता होती है और कौन लोग इस पेपर को दे सकते हैं। तो आज जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सीटेट के रिकॉर्डिंग, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे जो भी आपके डाउट्स हैं वो यहाँ पे क्लियर करेंगे और इसकी प्रिपरेशन भी अब स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, दिसंबर में इसकी परीक्षा भी होगी, तो अब इसकी तैयारी भी हम लोग शुरू कर देते हैं। तो आपको पता है सीटेट जो कि सेंट्रल का एग्ज़ाम होता है, इसके विषय में ये कुछ इसके रिलेटेड क्वेश्चन है, उनको देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम होता क्या है, कि व्हाट इज़ सीटेट एग्ज़ाम, ये किस तरह का एग्ज़ाम है और ये एग्ज़ाम स्टार्ट कब हुआ था, ये हम लोगों को पता होना चाहिए अगर हम लोग इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। कौन लोग इसके एलिजिबल होते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया गया है, हु इज़ एलिजिबल फॉर सीटेट एग्ज़ाम। सीटेट एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया गया, लेवल्स कितने होते हैं सीटेट एग्ज़ाम्स में। क्वेश्चन नंबर 5, पासिंग मार्क्स क्या होता है सीटेट एग्ज़ाम का। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 भी दिया गया है, क्या बीएड और डीएलएड कंपलसरी होता है सीटेट के लिए। ऐसे भी क्वेश्चन बहुत सारे लोग करते हैं। सीटेट के नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, सीटेट वैलिड है क्या सभी स्टेट्स के लिए, और सीटेट के बेनिफिट्स क्या हैं, और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है पैटर्न क्या होता है सीटेट एग्ज़ाम का। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस की आज हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे इनके जो भी डाउट्स हैं वो यहाँ पे मैं क्लियर करूँगा आप सभी के सीटेट से रिलेटेड, और इसके सिलेबस की बात करेंगे, पैटर्न की बात करेंगे, कैसा ये एग्ज़ाम होता है, इसकी पूरी हम लोग आज यहाँ पे चर्चा करेंगे। और आपको जो भी डाउट्स हैं वो यहाँ पे मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आप सभी लोगों से कहूँगा, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जो नए हैं इस वीडियो को शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा तक ये वीडियो लोगों तक पहुँचे। और इस वीडियो के बाद मैं सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कराना शुरू कर दूंगा। ये एक पहला वीडियो है सीटेट से रिलेटेड, जो कि आपकी पहली सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर करे, क्योंकि हम किसी भी एग्ज़ाम के लिए जब बैठते हैं उससे पहले हमें सारी जानकारी होनी चाहिए वो एग्ज़ाम किस तरह का है। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो भी आपके सारे क्वेश्चन हैं उनके विषय में। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सीटेट। सीटेट है क्या। सीटेट जो है एक नेशनल लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, एक एग्ज़ाम होता है नेशनल लेवल का, ठीक है, जो कि कंडक्ट कराता है CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो अगर कोई आपसे पूछ लेता है, ये हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि सीटेट का एग्ज़ाम होता कैसा है, तो ये नेशनल लेवल का एक एग्ज़ाम होता है जो कि CBSE कंडक्ट कराता है, और ये साल में 2 बार होता है, ट्वाइस इन अ ईयर। और इसके एलिजिबिलिटी होती है अपॉइंटमेंट एज अ टीचर, जो कि क्लास 1 से लेके 8 तक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स में अपॉइंट होते हैं। जब हम लोग KVS NVS या स्टेट गवर्नमेंट के जो भी स्कूल्स होते हैं उनमें हम लोग एलिजिबल होते हैं अपना बीएड या डीएलएड कंप्लीट करने के बाद, जो भी टीचिंग सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं उनको कंप्लीट करने के बाद हमको ये एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। उसके बाद हम लोग ये टीचिंग वैकेंसी में जाते हैं। तो सीटेट होता क्या है, ये एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, कंडक्ट किया जाता है बाई CBSE के द्वारा, और क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक लोग इसमें एलिजिबल होते हैं उसकी क्लास के लिए। तो ठीक है, ये बात हो गई सीटेट के लिए। तो अब आपको ये बात क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है कि सीटेट होता क्या है, ये एक नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका यहाँ पे दिया गया था, ये पता होना चाहिए कि सीटेट एग्ज़ाम स्टार्ट कब हुआ था। तो सीटेट एग्ज़ाम सबसे पहले ये 2011 में कंडक्ट कराया गया था। 2011 से ये जो है सीटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है। ये सेक्शन आपको पता होना चाहिए, RT एक्ट, इसका 23rd सेक्शन पार्ट 1 सेक्शन 1 ऑफ 20 सेक्शन 23 का, ठीक है, सब सेक्शन जो है 123 का, उसके तहत ये कौन सी बॉडी है जो कंडक्ट कराती है, NCTE, ठीक है। NCTE ने इस चीज़ को बात रखी थी 23 अगस्त 2010 को। तो आप NCTE की फुल फॉर्म यहीं से आप क्लियर कर लीजिए कि जब आप लोग टीचिंग एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं कुछ फुल फॉर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। NCTE क्या है, NCERT क्या है, ये सारी चीज़ें ऐसी आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। तो NCTE क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये एक काउंसिल है टीचर एजुकेशन के लिए,
उसके तहत ये सारे आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। तो सबसे पहले ये एग्ज़ाम हुआ था, कब हुआ था? 2011 को ये एग्ज़ाम हुआ था। और अपॉइंटमेंट किसके लिए होता है? क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक ये एग्ज़ाम होता है। तो 2 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए। सीटेट होता क्या है और कब से स्टार्ट हुआ? ठीक है, यह नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है और ये स्टार्ट हुआ 2011 से। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीटेट के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल कौन है? हु इज़ एलिजिबल फॉर सीटेट एग्ज़ाम? एज़ पर NCTE, जो कि अभी कुछ महीने पहले ही ये एक नोटिस आया था NCTE की तरफ से। अभी तक आप सभी को पता था कि जो लोग फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते थे, सेकेंड ईयर में जाते थे, वो लोग ही सीटेट का एग्ज़ाम कंप्लीट फिल कर सकते थे, या उन लोगों ने बीएड या अपना जो डीएलएड होता है वो कंप्लीट कर लिया, वो फिल कर पाते थे। मतलब जो अपीयरिंग में होते थे वो एग्ज़ाम फिल नहीं कर पाते थे। बट अब NCTE ने बोल दिया है, अब आप किसी भी ईयर में हो, आपने एक एडमिशन लिया ही हो और आप उस सीटेट के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, तो ये NCTE ने बोल दिया है, क्या बोल दिया है? Undergoing any teacher training course can be referred as pursuing and that they be eligible to apply for TET examination। यहाँ पे TET होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट का भी हो सकता है, यहाँ पे सीटेट की भी बात हम लोग कर रहे हैं और TET के लिए भी बात कर रहे हैं। तो आप पास्ड हो और अपेयरिंग इन एनी टीचिंग प्रोग्राम लाइक DLED, BEd और एनी स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम, तो आप सीटेट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, या आपने एडमिशन लिया ही हो अभी और आप पास हो चुके हैं, किसी भी ईयर में हो, अब आप सीटेट के एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कितने लेवल होते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में? हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन सीटेट एग्जामिनेशन? तो यहाँ पे 2 लेवल होते हैं सीटेट एग्ज़ाम में। एक तो होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। पेपर 1 होता है क्लास 1 से लेके 5 के बच्चों के लिए, जो आप लोग पढ़ाएंगे क्लास 1 टू क्लास 5, और पेपर 2 होता है क्लास 6 टू क्लास 8। और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो दोनों क्लास के पेपर दे सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को आगे इसमें इस विषय में हम लोग बात करेंगे। तो कितने लेवल्स होते हैं? 2 लेवल होते हैं, एक प्राइमरी लेवल और एक अपर प्राइमरी लेवल, पेपर 1 और पेपर 2। क्वेश्चन नंबर 5, पासिंग मार्क्स क्या होता है सीटेट एग्ज़ाम का? पासिंग मार्क्स होता है 150 मार्क्स का होता है पेपर। इसमें जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं उन्हें 90 मार्क्स चाहिए होते हैं, मतलब आउट ऑफ 150 60% चाहिए होते हैं जनरल कैटेगरी को और 55% चाहिए होते हैं रिजर्व कैटेगरी को। रिजर्व कैटेगरी को 82 मार्क्स चाहिए होते हैं आउट ऑफ 150 और जनरल कैटेगरी को चाहिए होते हैं 90 मार्क्स आउट ऑफ 150। तो ये एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पासिंग मार्क्स है सीटेट एग्ज़ाम्स का, कि आपको 150 नंबर का आपका पेपर होता है, उसमें से आपको 90 नंबर चाहिए जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको 60%, और 82 नंबर चाहिए जो कि रिजर्व कैटेगरी के हैं 150 में से 55%, जो कि 82 होता है। तो ये आप याद रख लीजिए इस चीज़ का, क्या 90 नंबर चाहिए जनरल कैटेगरी को और 82 चाहिए रिजर्व कैटेगरी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर है आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। कॉमन सा क्वेश्चन है, ये लोग करते ही करते हैं, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को भी करते हैं। क्या इस BEd और DLED नेसेसरी फॉर सीटेट एग्ज़ाम? क्या BEd और DLED नेसेसरी है सीटेट एग्ज़ाम के लिए, या ज़रूरी है कि BEd और DLED होना ही चाहिए बिल्कुल, या ज़रूरी है सीटेट एग्ज़ाम के लिए आपको ये BEd DLED या स्पेशल एजुकेशन को जो भी आपके प्रोग्राम्स होते हैं BLED टाइप, वो सभी आपके लिए ज़रूरी है। 7 क्वेश्चन आपका दिया गया, डज सीटेट एग्ज़ाम हैव नेगेटिव मार्किंग? ये क्वेश्चन भी लोग करते हैं, क्या सीटेट एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है? अभी तक नहीं हो रही है। दिस एग्ज़ाम डजेंट हैव एनी नेगेटिव मार्किंग। तो अभी तक सीटेट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इज सीटेट इज़ वैलिड फॉर ऑल स्टेट्स? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है, क्या सीटेट सभी स्टेट्स के लिए एलिजिबल है? तो हाँ, सीटेट जो है सभी स्टेट्स के लिए एलिजिबल है। कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद, किसी भी स्टेट्स के एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ के लिए कर सकते हैं। बट जो आपका टेट होता है वो सभी जगह के लिए एलिजिबल नहीं होता, जैसे कि यूपी टेट हो गया वो यूपी के लिए होता है, एमपी टेट हो गया वो एमपी के लिए होता है। इस तरह वो स्टेट का एग्ज़ाम होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ये सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है और ये सभी स्टेट्स के लिए एलिजिबल होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया आई थिंक। क्या सीटेट सभी क्लास के लिए एलिजिबल होता है सभी स्टेट्स के लिए? तो हाँ, सीटेट जो है सभी स्टेट्स के लिए एलिजिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
क्वेश्चन नंबर 9, बेनिफिट्स क्या हैं सीटेट एग्ज़ाम क्लियर करने के। लोग कहते हैं कि ये सीटेट एग्ज़ाम हो गया, तो बट उसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो एक 4 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे समझने के लिए। पहला पॉइंट है स्कोप हो जाता है जॉब के लिए आफ्टर क्वालिफाइंग सीटेट। जब आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके लिए एक स्कोप हो जाता है जॉब के लिए। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई इन प्राइवेट स्कूल, आप प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं सीटेट, क्योंकि अभी जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके तहत ये बोला गया है कि जो भी बीएड या डीएड कंप्लीट कर लेते हैं उसके बावजूद उनको जो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको सीटेट हुआ या स्टेट्स के जो टेट होते हैं वो कंपलसरी हैं क्लियर करना जब आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाएंगे। तो इसका पॉइंट नंबर 3 है कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर परमानेंट वैकेंसीज इन एनी टीचिंग एग्ज़ाम। जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स आते हैं उसके लिए भी आपको सीटेट कंपलसरी है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। और यहाँ पे दिए भी गए नीचे, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आते हैं, केवीएस में आता है, एनवीएस में आते हैं, आर्मी स्कूल्स में आते हैं, एमसीडी में आते हैं। तो सीटेट एग्ज़ाम किसी भी टीचिंग डिपार्टमेंट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको सीटेट एग्ज़ाम्स ज़रूरी हो जाता है क्लियर करना। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पैटर्न क्या होता है सीटेट एग्ज़ाम का। तो इसका पैटर्न आपको पता है, एक इसमें पेपर 1 होता है और एक दूसरा होता है आपका पेपर नंबर 2। पेपर 1 उन लोगों को देना होता है जो क्लास 1 टू क्लास 5 पढ़ाएंगे। पेपर 2 उन लोगों को देना होता है जो क्लास 6 टू क्लास 8 पढ़ाते हैं। तो ये चीज़ याद रख लीजिए, सभी लोग इसको नहीं देते हैं। जिनको प्राइमरी तक सेक्शन तक पढ़ाना है उन लोगों को पेपर 1 देना पड़ता है, और जिन लोगों को पेपर 2 देना होता है जो क्लास 6 से लेकर 8 तक पढ़ाएंगे वो पेपर 2 देते हैं। तो इसका पैटर्न 2 तरह से होता है, पेपर 1 और पेपर 2 में। कुछ लोग दोनों पेपर देते हैं, जो लोग बीएड कर लेते हैं वो एक बार प्राइमरी सेक्शन में भी बैठ सकते हैं और जूनियर सेक्शन में भी बैठ सकते हैं, जो कि आपका अपर प्राइमरी होता है। इस मुद्दे पे कहीं कहीं पे ये बहस भी चल रही है कि बीएड वाले कहीं पे एलिजिबल हैं कहीं पे नहीं, बट अभी हम लोग उस पर चर्चा नहीं करते हैं। अभी सिर्फ इतना जानिए कि इसमें 2 लेवल होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 इज़ फॉर प्राइमरी, पेपर 2 इज़ फॉर अपर प्राइमरी। पैटर्न इसका देख लेते हैं। पेपर 1 जो प्राइमरी स्टेज का होता है इसमें कितने मार्क्स होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए जानना। आप क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए बैठ रहे हैं तो देखिए, जो पेपर 1 का है क्लास 1 टू क्लास 5, टोटल नंबर होते हैं 150। 5 सेक्शंस इसमें होते हैं। पहला सेक्शन होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 30 क्वेश्चंस इसमें होते हैं और 30 मार्क्स का होता है। लैंग्वेज 1 जो कि कंपलसरी होता है, इंग्लिश या हिंदी जिस तरह से भी होती है, तो वो 30 MCQs होते हैं और 30 मार्क्स का होता है। लैंग्वेज 2 कंपलसरी होता है, ये दोनों लैंग्वेज होते हैं। लैंग्वेज 1 आप हिंदी रख सकते हैं, लैंग्वेज 2 आप इंग्लिश रख सकते हैं, जिस तरह से भी आप कंफर्टेबल होते हैं वहाँ पे आप इस चीज़ को समझेंगे। वो भी 30 नंबर के होते हैं। मैथमेटिक्स 30 नंबर की होती है और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ 30 नंबर की होती है। तो ये आपके 150 क्वेश्चंस हो जाते हैं और 150 मार्क्स के हो जाते हैं। इसमें से आपको 90 नंबर चाहिए होते हैं जनरल कैटेगरी को और 82 नंबर चाहिए होते हैं रिजर्व कैटेगरी को पास होने के लिए। मिनिमम एलिजिबिलिटी जो आपका एग्ज़ाम है इसमें इतने चाहिए होते हैं। इसके सिलेबस की बात हम लोग आगे कर लेंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में क्या आता है, लैंग्वेज में कौन कौन से आते हैं, मैथमेटिक्स में कौन आते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में कौन आते हैं, तो वो हम लोग आगे बात करेंगे। अभी आप इतना समझिए, क्लास 1 टू 5 में आपके 5 सेक्शंस होते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ये सभी 30-30 मार्क्स के होते हैं और कुल मिला के तो 3 5 जा 150, 35 जा, तो ये आपके 150 मार्क्स के हो जाते हैं। ऐसे ही एलिमेंट्री स्टेज जो कि आपका अपर प्राइमरी होता है, क्लास 6 टू क्लास 8, इसमें भी 150 मार्क्स का होता है, जिसमें कि 30 मार्क्स की पेडागोजी कॉमन हो जाती है पेपर 1 की तरह, लैंग्वेज 1 पेपर 1 की तरह, लैंग्वेज 2 पेपर 1 की तरह ही हो जाता है आपका। बस थोड़ा सा लेवल अलग होता है क्योंकि अपर प्राइमरी होता है, सेम ही होता है, क्वेश्चन वैसे ही होते हैं। जिन लोगों ने ग्रेजुएशन साइंस से किया होता है तो उनको मैथमेटिक्स और साइंस साइंस का पेपर अप्लाई करना पड़ता है, और जो लोग आर्ट साइड से होते हैं वो लोग सोशल स्टडीज़ की तरफ बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे उन लोगों को साइंस नहीं देना पड़ता। जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं वो साइंस का देते हैं। तो वहाँ पे जो ये 60 क्वेश्चंस दिए गए हैं वो मैथमेटिक्स और साइंस, 30 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, 30 क्वेश्चन साइंस के होते हैं। इसी तरह से सोशल स्टडीज़ में, सोशल साइंस में 30 क्वेश्चन सोशल स्टडीज़ के होते हैं, 30 क्वेश्चन सोशल साइंस के होते हैं। तो आप अब 3 सब्जेक्ट्स आपके जो होते हैं वो कॉमन ही हो जाते हैं प्राइमरी और जूनियर में, जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2।
तो जो भी लोग रहते हैं वो दोनों पेपर को अप्लाई कर देते हैं, इसीलिए क्योंकि 3 सब्जेक्ट्स तो आपके कंपलसरी यहाँ पे हो जाते हैं। तो अब आप यहाँ पे इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे जूनियर का सिलेबस क्या होता है और प्राइमरी का क्या होता है। 5 सेक्शन दोनों में होते हैं, बट जूनियर में हो जाता है वहाँ पे जो लोग बीएससी जिन लोगों ने की होती है, जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं वो साइंस वाला ऑप्शन यहाँ पे ले लेते हैं, और जो आर्ट साइड्स के होते हैं वो आर्ट वाला जो सोशल स्टडी और सोशल साइंस ले लेते हैं। तो इस तरह ये आपका हो जाता है प्राइमरी स्टेज और एलिमेंट्री स्टेज का टॉपिक्स हो जाते हैं, और कितने मार्क्स का होता है ये हो जाता है आपका। अब हम लोग इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं, इसका सिलेबस देख लेते हैं। जो अभी हम लोगों ने देखा था क्या कि पेपर 1 में जो है 150 मार्क्स का आता है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में क्या क्या आता है उसको भी यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये पूरा वीडियो आपके लिए हो जाएगा, यहाँ पे आप आसानी से इसको, आप लोग अगर इस सिलेबस की PDF भी चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ पे इसको वहाँ पे डाल दूँगा, आप वहाँ से देख पाएंगे, और नेक्स्ट मैं आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर दूँगा। तो देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो आपका 30 नंबर का, उसमें क्या क्या आता है। तो 10 नंबर आपके जो होते हैं प्राइमरी स्कूल के, 10 नंबर के आपका बाल विकास आता है, जिसको कि हम चाइल्ड डेवलपमेंट बोलते हैं। इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं, विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उसका संबंध। तो अधिगम आता है जो कि आपके चाइल्ड डेवलपमेंट रहता है। दूसरा आपका आता है अनुवांशिकता और पर्यावरण का बालक पर प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ये टॉपिक होता है। सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड, चिल्ड्रेन, टीचर, पेरेंट्स, पीयर ग्रुप्स, इन समाजीकरण की प्रक्रिया, एक ये टॉपिक होता है। प्याजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, कंस्ट्रक्ट्स एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, इन सभी के सिद्धांत आते हैं। वो सिद्धांत हम लोग अभी डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे जैसे ही आपका वीडियो कंप्लीट होगा। मैं इन सभी को, प्याजे हुए, कोहलबर्ग हुए, वाइगोस्की, इन सभी की एक पर्टिकुलर वीडियो, एक एक वीडियो में इन सभी के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको मैं क्लियर करूंगा। आज ये पहला वीडियो है, आप लोगों के लिए इंट्रोडक्टरी चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे ये क्लियर कर रहा हूँ। लैंग्वेज थॉट्स होते हैं, जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रूल्स, जेंडर बायस, एजुकेशन प्रैक्टिस, इस तरह के ये टॉपिक्स होते हैं आपके। इवेल्युएशन प्रैक्टिसेस होते हैं। दूसरा टॉपिक आपका जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, जो कि आप लोगों के बीएड और डीएलएड में आप पढ़ते ही हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ मस्ट एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर एवरीवन। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड पेडागोजी जो आती है वो आपकी यहाँ से ही सारी चीज़ें ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं। इसका पार्ट सेकंड है लर्निंग एंड पेडागोजी, सीखना एवं अध्यापन, इसके भी 10 प्रश्न होते हैं, 10 क्वेश्चन इसके भी होते हैं। मोटिवेशन लर्निंग इसका एक टॉपिक होता है। कोग्निशन एंड इमोशंस टॉपिक होता है। इस तरह के ये आपके टॉपिक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका सेकंड पार्ट आ जाता है लैंग्वेज का, इसमें के 30 क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपका हिंदी होगा और इंग्लिश होगा। हिंदी में आपके पैसेजेस होते हैं 2, यहाँ पे दिया भी गया है। अनसीन पैसेज होते हैं 2 पैसेज होते हैं, एक आपका गद्य होता है, एक पद्य होता है। मतलब एक नाटक वाला आपका हो जाता है, एक कविता हो जाती है और एक पूरा गद्यांश हो जाता है, जो कि पूरा अनसीन पैसेज की तरह होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन इंग्लिश में भी आते हैं। अगर इंग्लिश आपने लैंग्वेज ली है तो वहाँ पे 15 नंबर की आपके जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं ग्रामेटिकल वाले वो हो जाते हैं, और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी हो जाती है। इसी तरह से जो लैंग्वेज सेकंड दी जाती है वहाँ पे हिंदी में होता है कि आपके 15 नंबर की आपकी व्याकरण हो जाएगी और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी हो जाएगी। तो ये तो दोनों आपके लैंग्वेज में हो जाएंगे, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज सेकंड में। वो डिपेंड करता है कि कौन किस तरह की लैंग्वेज को लेता है, ठीक है। थर्ड टॉपिक आपका आ जाता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कौन, इसमें 15 नंबर की आपकी पेडागोजी और 15 नंबर की आपके फैक्चुअल जो कि आपके एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होती है। कौन कौन से टॉपिक होते हैं आप इसको देख सकते हैं। लॉजिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग थिंकिंग, और ये आपके एलिमेंट्री वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं। रेमेडियल टीचिंग, इस तरह के क्वेश्चंस आपके इसमें होते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। बहुत ही हार्ड नहीं होता, बहुत ही आसान क्वेश्चंस इसमें मैथमेटिक्स में रहते हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चंस आपके पेडागोजी के और 15 क्वेश्चंस आपके जो कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होती है उसके होते हैं। ये क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। किस किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, सॉलिड होता है, सॉलिड अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न, मनी, ज्योमेट्री के, इस तरह के क्वेश्चंस आपके। तो मैथमेटिक्स के जो 30 क्वेश्चंस होते हैं वो 15 आपके पेडागोजी के होते हैं, 15 एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के होते हैं। और फिर आपका जो 5वां सेक्शन है प्राइमरी सेक्शन में, जो कि आपका
EVS होता है इन्वायरमेंटल साइंस, उसमें ये कुछ चैप्टर्स हैं, इनको मैं पूरा चैप्टर्स कंप्लीट कराऊंगा NCERT वाइज। ये ऐसे जैसे लिखे हुए हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल, प्लांट्स, ये NCERT की जो बुक है उसको मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा, एक एक चैप्टर आप वहाँ पे इसको देख पाएंगे। फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक डू, ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट कराऊंगा। ये चैप्टर्स क्वेश्चंस इनसे आते हैं, जिन लोगों ने सीटेट दिया होगा, कालबेलिया टाइप क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है, जो कि आप CCE पैटर्न, जो CBSE बोर्ड्स हैं, इन लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता होगा। कॉन्टीन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन, इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो ये तो आपका हो गया पेपर 1 का सिलेबस। और ये अब हम लोग पढ़ लेते हैं सीटेट पेपर 2, जो कि जूनियर सेक्शन के लिए होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी सेम दोनों में ही रहती है, वही जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जेंडर, थॉट, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, ये सारे टॉपिक्स। और पेडागोजी दोनों की सेम रहती है। फिर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 सेम चीज़ यहीं पे हो जाएगी। 15 नंबर की आपकी फैक्चुअल, जो कि व्याकरण या ग्रामर होगी, और 15 नंबर की लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में दोनों में ही पेडागोजी होती है। फिर थर्ड पोर्शन आपका आ जाता है मैथमेटिक्स एंड साइंस। जो साइंस के स्टूडेंट्स होंगे वो मैथमेटिक्स और साइंस के साथ जाएंगे, जो आर्ट साइड्स के स्टूडेंट्स होंगे वो सोशल साइंस के साथ चले जाएंगे। तो देख लेते हैं इसमें मैथमेटिक्स के कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। 20 टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं। नंबर सिस्टम है, नोइंग और नंबर्स है, प्लेइंग विद नंबर्स है, होल नंबर्स है, नेगेटिव नंबर्स है, इंटीजर, फ्रैक्शन, एल्जेब्रा, इंट्रोडक्शन टू एल्जेब्रा, रेशियो एंड प्रपोर्शन, ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, 2D 3D, सिमेट्री, रिफ्लेक्शन, कंस्ट्रक्शन, मेंसुरेशन और डेटा हैंडलिंग। तो ये मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं। इसमें पेडागोजिकल क्वेश्चन भी आते हैं। 10 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के होते हैं और 20 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के सेक्शन से होते हैं। इसी तरह साइंस के भी कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। साइंस के टॉपिक होते हैं जिसमें कि 20 कंटेंट से होते हैं और 10 क्वेश्चन आपके पेडागोजी बेसिस पे होते हैं। तो ये साइंस के कौन कौन से चैप्टर्स हैं देखिए। सोर्सेज ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, क्लीनिंग फूड, मटेरियल ऑफ डेली यूज, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज़, हाउ थिंग्स वर्क, इस तरह के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और पेडागोजी से ये रेमेडियल टीचिंग, टेक्स्ट मटेरियल ऐड, प्रॉब्लम, इवेल्युएशन, नेचर, स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, इस तरह के आपके ये पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं। ये तो हो गया जो लोग साइंस बैकग्राउंड से होते हैं। और जो आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं उनको सोशल साइंस लेना पड़ता है, तो उनके 60 क्वेश्चंस होते हैं इसी तरह के। हिस्ट्री के कंटेंट के 40 क्वेश्चंस होते हैं और इसी तरह पेडागोजी के भी ये आपके 20 क्वेश्चन पेडागोजी के होते हैं। तो उसमें 40 क्वेश्चन में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। हिस्ट्री में व्हेन, वेयर एंड हाउ, द अर्लीस्ट सोसाइटी, द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स, द फर्स्ट सिटीज़, अर्ली स्टेट्स, न्यू आइडियाज़, NCERT क्लास 6, 7, 8 पूरा ही इसमें आ जाता है। मैं वो सारी आपके लिए कंप्लीट यहाँ पे कराऊंगा। ये सारे टॉपिक्स आप देख लीजिए एक बार, जल्दी से पढ़ लेते हैं। व्हेन, वेयर एंड हाउ, द अर्लीस्ट सोसाइटीज़, द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, द फर्स्ट सिटीज़, अर्ली स्टेट्स, न्यू आइडियाज़, द फर्स्ट एम्पायर, इन सारे टॉपिक को आप PDF में इसको देख लीजिएगा। मैं टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पर अपलोड कर दूँगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है ज्योग्राफी। बेसिक चीज़ें आपके आती हैं और इस बार के सीटेट में जिन लोगों ने दिया होगा उनको पता होगा, इस बार ज्योग्राफी से काफ़ी क्वेश्चंस आ गए थे प्राइमरी सेक्शन में भी, जो कि EVS के सेक्शन में थे। तो आपको मैप भी अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। मैं सबसे पहले जब ज्योग्राफी आपकी इन्वायरमेंटल साइंस से स्टार्ट करूँगा तो वहाँ पर मैप के साथ ही सारी चीज़ों को लेके चलूँगा। स्टार्टिंग में पहले मैं मैप ही कराऊँगा 1-2 क्लासेस, जिससे कि आपको बेसिक मैप के बारे में क्लियर हो जाएगा। इस तरह ज्योग्राफी हो गया आपके ये टॉपिक्स। फिर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, मेकिंग ए लिविंग, डेमोक्रेसी, जुडिशरी, सोशल जस्टिस, जो स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं वो आते ही आते हैं। पेडागोजी के इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन आपके कंटेंट पोर्शन के और 20 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के, तो 60 क्वेश्चन आपके ये हो गए। तो इस तरह आपका ये सिलेबस प्राइमरी का भी कंप्लीट है और जूनियर का भी कंप्लीट है। आपको ये सिलेबस चाहिए तो मैं ये सिलेबस आपका जो टेलीग्राम चैनल है द परमा एजुकेशन, उसमें मैं अपलोड कर दूंगा। तो अब आपको आई थिंक सारे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि सीटेट है क्या, कौन लोग इसको दे सकते हैं, कब ये एलिजिबल किस स्टेट्स के लिए होता है, किसके लिए नहीं होता है, और कब हमको ये देना चाहिए जब आपके एग्ज़ाम्स, जब आप लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे ज़्यादातर लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आप लोगों के लिए सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करा रहा हूँ
जल्दी ही एक एक टॉपिक मैं लेके आया करूँगा छोटे छोटे पार्ट्स में। और जितने भी ये थ्योरीज़ हैं, प्याजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, इन सभी की थ्योरीज़ कराऊंगा। और आपका पूरा टॉपिक में पेडागोजी हो या कंटेंट पोर्शन हो, उसको एक एक टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ साथ में ऐसे ही जुड़े रहें आप सभी लोग, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर ज़रूर करें। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पे मैं ये PDF को डाल दूँगा। थैंक यू सो मच।